ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1988 की 5वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। अपने आप को बाबा की श्रीमत पर समर्पित करना। ये मुरली चलाई थी बाबा ने 22 जनवरी 1988 को। 22 जनवरी 1988 को ये मुरली बाबा ने चलाई। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी को तो ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह और शक्ति का बाबा ने कहा कि कैसे तुम स्मृति में रहते हो, और आज जो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है। श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना नोट करना है। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। यदि हमें वो एक बूंद मिल जाए तो हम बाप समान बन जाए। बाप में समा जाना, जैसे पानी में समा जाता है फिर वो एक हो जाता है, इसी प्रकार से भावना है। ज्ञान में नहीं, ज्ञान के आधार पर नहीं, भावना के आधार पर बाप में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। और ज्ञान के आधार पर क्या होता है, जब हम बाप समान बनेंगे तब हम बाप के स्नेह में समाये हुए होंगे। जब तक हम बाप समान नहीं बनते तो हमारा बाप से प्यार नहीं है। स्नेह जिससे होता है उस जैसा बनते हैं। जिस पति पत्नी का आपस में बहुत स्नेह होता है, अलग परिवार में जन्म लेने के बाद भी आप देखेंगे कि उनकी शक्लें मिलने लगती, उनके हाव भाव बातचीत करने के तरीके मिलने लगते हैं। काफी हद तक मेल खाते हैं। पहचाना जा सकता है कि ये उनके युगल हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी शिव बाबा से प्यार है तो हमारा बोल, हमारी चाल बिल्कुल बाप समान होगी। बाप समान बनना, हमें प्यार है तो प्यार का सबूत तो होता है ना कि हमारा उस जैसे हो जाएंगे हम। सभी की दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हम बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है।
रिटर्न में क्या देंगे, पूछ रहे हैं बाबा। क्या दोगे रिटर्न में? बाबा आपसे इतना अखुट अविनाशी खजाने आपको दे रहे हैं, आप उसको रिटर्न में क्या दोगे? क्वेश्चन बाबा ने पूछा। हम तो खाली सामान बनना ही रिटर्न देना है। सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? एक दिल है वो दे दो, ऐसा बाप देखा? एक दिल हमें दे दो, बस सारा का सारा दिल दे दो, सारी दुनिया उसमें से निकाल के, कोई दुनिया का कोई बंदा उसके अंदर ना हो। सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ है, जो भी है वो आपको बाप का दिया हुआ है ही, वे बाप को दिया हुआ ही है, बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना यही रिटर्न है। यह सभी कर सकते हैं, पूछ रहे हैं, ये सभी कर सकते हो कि अपना बाप समान बन जाओ? मेरे को दिल देने का मतलब ही है मेरे समान बनना। बाप को अपना दिल देना चाहते हो तो उसका भी मतलब यही है कि बाप समान बनना। नाक इधर से पकड़ो, नाक उधर से पकड़ो, नाक ऊपर से पकड़ो, नाक नीचे से पकड़ो, जहां से भी पकड़ो, बात यह है कि अब आप मेरे समान बन जाओ, राजी खुशी बन जाओ तो अच्छी बात है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है, ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। तो कौन याद है सबको? ब्रह्मा बाबा ज्यादा याद है आज, हमारा बाबा अव्यक्त हुआ। स्मृति शरीर की नहीं है लेकिन चरित्रों की है, विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन रूप जीवन है, ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ब्राह्मण जीवन माना ज्ञान स्वरूप जीवन, जिसने अपने जीवन में ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर लिया हो। वो बोले तो ज्ञान की बातें, सुने तो ज्ञान की बातें, देखे तो ज्ञान की बातें, सोचे तो ज्ञान की बातें, वह उसके हर पांचों की पांचों अवस्थाओं में ज्ञान की बातें। देखना भी ज्ञान, सुनना भी ज्ञान, बोलना भी ज्ञान, और करना भी, जो भी काम करेंगे वो भी ज्ञान के अनुसार। सोचना है तो ज्ञान, तब समझो कि वो है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। मतलब ज्ञान स्वरूप होंगे तो देह की स्मृति, मतलब उनको यदि देह की याद आए भी सही तो उनको कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी तुरंत समझ जाएगा। ज्ञानी अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। बाबा याद आया तो आपके अंदर क्या आ जाती है? समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है, हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की, अलौकिक बाप कौन है? अलौकिक बाप कौन होता है? हाँ जी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा क्या होगा फिर? पारलौकिक बाप। अच्छा, वो शिव बाबा है पारलौकिक बाप और ब्रह्मा है अलौकिक बाप। अच्छा, अब ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों
दिल का स्नेह, उनके दिल में बाबा ब्रह्मा बाबा के प्रति प्यार है ना, तो उनके आंखों से मोतियों द्वारा भी प्रकट होते हैं, उनके आंखों से मोती भी निकलते हैं। आंखों से मोती निकल सकते हैं क्या? ये कैसे मोती होते हैं? ये दुख के आंसू नहीं होते, तो क्या होते हैं? ये वियोग के आंसू, ये स्नेह के मोती हैं, वियोग के आंसू कि बाबा हमारे को छोड़कर चला गया। तो ये वियोग के आंसू नहीं, दुख के आंसू नहीं, ये हैं स्नेह के मोती। ये कौन से मोती हैं? स्नेह के मोती, क्योंकि उन्हें बाबा से प्यार है, दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी हैं। लेकिन क्या है? राजयोगी हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं, जल्दी से जल्दी मैं बाप का रिटर्न दूं। वो क्या चीज है बाप का रिटर्न? रिटर्न देना अर्थात समान बनना। जल्दी से जल्दी मैं बाप समान बनूं, बाप का रिटर्न दूं। इस विधि से अपने को स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। क्या समझ में आया? जो बाप दादा के समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अंत में बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। कब होंगे ये? ब्रह्मा बाबा तो चला गया, वो कैसे उसके साथ रिटर्न होंगे? स्वीट होम तो सारे एक साथ जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? आप कहोगे एक साथ जाएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा अभी वेट कर रहा है। ब्रह्मा बाबा क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे समान बने तो मैं सबको अपने साथ लेकर के जाऊं। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। साथ तो सारे जाएंगे ना। रिटर्न बाबा करना, रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है, और इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारी है और बाप का प्यारा बनने का है। बाप का प्यारा बनने का है तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? हर कदम में विशेषताएं रहीं, हर कदम में विशेषताएं रहीं। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनने का हर समय उमंग उत्साह रहा, हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा प्रत्यक्ष रूप में, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल
मधुर युक्ति युक्त थे। किसके थे ये? किसकी किसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब क्या उसकी प्रशंसा करना? जो कुछ किया उन्होंने तब किया, अब हमारे साथ तो किया नहीं कुछ भी। हमें सुना सुना के क्यों कर रहे हैं? इसलिए सुना रहे क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस है ना। हाँ जी, हम भी ब्रह्मा उनकी बाबा तो तरह फर्स्ट प्रिंस। फास्ट प्रिंस तो प्रिंस है। सुनेंगे। अब हम उनके साथ किया, हमारे साथ तो बाबा ने कुछ किया नहीं। हमारे साथ तो कभी देखा नहीं, कोई बात नहीं की हमारे साथ। अब बाबा हमारे सब मुंह कुछ को, कर रहे हैं। हमारे दिल को वो कर रहे हैं बाबा, गुस्सा दिला रहे हैं। नहीं, बाबा हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, अब इसको बाबा ऐसे सुनाए तो हमें तब भी खुश होना है। चलो ठीक है। कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके दिखाया, पढ़ाया, कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। मतलब बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते थे, ये भी विशेषता थी। बच्चों के साथ क्या बन जाना? बच्चे बन जाना। खुश किया बच्चों को भी। तो एक बच्चा जो है ना, उसको पेन दिया, पेपर में ये पेन लो, पेपर इससे करना। अब वो बच्चा तो पेन को संभाल के रखेगा, छोड़ेगा पेन को? उसने शोकेस में पता नहीं कहाँ कहाँ रखा होगा। बाबा ने मेरे को दिया था, बाबा ने पेन दिया था मुझे, बाबा के साथ खाना खाया था, बाबा के साथ मैं खेला था, बाबा के साथ मैंने ये किया था। वो सारे अनुभव सुना सुना के हमारे को क्या करते हैं बताओ? दादियों ने अनुभव सुनाए, छोटी छोटी दादियां थी, क्या क्या करते थे। खुश किया बाबा ने सब। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभव बनाया, अनुभवी बना। वान अच्छा, वानप्रस्थ अवस्था थी, वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया, उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता, मेरे को तो ज्यादा प्यार करता। क्योंकि बाकियों को तो पहन दिया नहीं, बाकी सारे बड़े थे, उस बच्चे को पहन दिया, वो तो बच्चा खुश। तो हर एक भाई को खुला है, बंद कर दो आप लोग। हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। हर एक को अपना प्यार ऐसा दिया और वो समझे बाबा तो मेरे से प्यार करते। ये संबंध संपर्क की विशेषता है। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को, विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसे हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं
सभी बच्चों ने, ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनाया, अर्थात फॉलो फादर, अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना बड़ा मुश्किल है क्या? बाबा को फॉलो करना मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। बाप समान बनना मुश्किल है क्या? इसी को स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का ने रखा है ना, लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में है ही नंबरवार है, प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही सम्मान बनना है। लक्ष्य और लक्षण क्या हो जाए? समान हो जाए, इसको कहा जाता है समान बनना। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का, पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया? जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया, आदि से अनुभव किया। पहला 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 कदम हिम्मत का, पहला कदम कौन सा उठाया? हिम्मत का। सब बातों में समर्पण, सभी बातों में क्या किया? समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा। बाबा ने कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा और कैसा होगा, कुछ भी सोचा नहीं। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत, एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया, बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध, मन अर्थात हर संकल्प जो सोचा उसमें सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध
अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। उठा के सारा पैसा 1936 18 जनवरी 1936 को लिख कर दे दिया। ये आज से मेरी चल अचल सब संपत्ति पर केवल ओम मंडली का अधिकार होगा, मेरा और मेरे वर्षान का कोई अधिकार नहीं। छुट्टी। भाई जी बाबा ने अपनी मन बुद्धि भी सारी सरेंडर कर दी थी बाबा को। धन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है, लेकिन पद्म गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में, लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। संकल्प मात्र भी, बोला संकल्प भी नहीं आया कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। बोला ब्रह्मा बाबा आपके आगे तो एग्जाम्पल था, पर तो ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको देख करके वो आगे बढ़े। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और ही सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। कैसे कैसे उन श्रेष्ठ आत्माओं ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, वो आपके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये करना है, बनना है, क्लियर है हमारे सामने। ये बनना है, ये करना है, ये क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों, क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, मैं राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। क्वेश्चन उठ नहीं सकता। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। बुद्धि सदा
हल्की रही। बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बैल घंटी बजना और 11 बजे तक आटा नहीं। समझ सकते हैं बात को? 1 बजे खाने की बैल बजनी है, सबको खाना खाने के लिए आना है, और 11 बजे तक आटा नहीं है। 1-2 बच्चों की बात नहीं है, 350 बच्चे। आप वहां हो तो क्या हो आपकी हालत? जरा अपने को रख के देखो। आप यदि वहां पर हो तो आपकी क्या हालत होगी? कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। पूरे पेपर लिए शिव बाबा बहुत सख्त आदमी है। आत्मा शरीर तो नहीं है, आदमी नहीं बोल सकते। परमात्मा तो बड़ा सख्त है। इतने सख्त पेपर लेता है, बताओ। हम पास होंगे ऐसे पेपर में? देखना जरा। भाई जी बाबा मजबूत बनाते हैं हमें। बाबा हमें मजबूत बनाते हैं। भाई जी दोबारा बताओ कौन से पेपर में? कौन बताएगा कौन सा पेपर था जिसमें हम हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? 1 बजे तक खाने की घंटी बजने वाली थी, बच्चों को खाना था। 11 बजे तक घर में कुछ भी नहीं था यज्ञ में, मगर ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि थे, बिल्कुल बाप पे निश्चय था उनको। और खाने के लिए 300 बच्चे बैठे हैं। 350। 350 बच्चे बैठे हैं, तो क्या होगा? बताओ, आपके घर में 350 बच्चे बैठे हों और खाने के लिए कुछ ना हो तो आप क्या करोगे? तो माँ तो रो रो के मर जाएगी। पता चल गया 5000 साल का जो बना हुआ ड्रामा है वही नून है, वही होएगा। टेंशन लेने से क्या फायदा? टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। नहीं भाई जी, व्यर्थ संकल्प चलाएं तब भी होनी है जो होके रहेगी, जो ड्रामा में है। आपकी मर्जी है, आप तो देख लो। ये आपका ब्रह्मा बाबा इस पेपर में पास हुए हैं। अब आप सोच लो कि आप इस पेपर में पास हो सकेंगे? नहीं हो सकेगी भाई। भाई जी अभी तक तो नहीं हो सकेंगे। तो इतना थोड़ा हमने बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं, इतना थोड़ा किया है। चलो, अब हम आज हमें बाबा ने इसलिए ये कहानी सुनाई है कि ऐसा पेपर भी आए तो टेंशन नहीं लेना। आपको भी खाना ना मिले कोई बात नहीं। 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, 4 दिन ना मिले, 10 दिन ना मिले, 6 महीने ना मिले, कोई बात नहीं। क्योंकि आगे तो ये होना है। ऐसा पेपर भी आ सकता है।
क्योंकि उन्होंने पेपर दिया है तो हमें भी पेपर देने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तेल होगा नहीं, सामान आएगा नहीं, कहीं भी कोई चीज़ पहुँचेगी नहीं, मिलेगी कहाँ? जब मिलेगी नहीं तो फिर खाएंगे क्या? क्योंकि सब तेल की भाई जी अभी तो एक दिन खाना नहीं खाए ना चल ही नहीं पाते, चारपाई पे बैठे रहते हैं। मतलब ये देख लो, अब अपने आप को तैयार कर लो कि मिले ना मिले कोई बात नहीं। दीदी इसमें ऐसा है ना कि सब नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। नहीं, बाकियों से नहीं, बाकी जिनको खाना हो वो खा रहे होंगे। होगा तो हमें कितनी इच्छा होगी। नहीं, जिनके पास डंडा होगा वो तो खाएंगे, जो शरीफ आदमी होंगे वो नहीं खाना खा सकेंगे। पेपर तो उनका होना, उनका थोड़ा पेपर होना, वो तो आपके हाथ से छीन के ले जाएंगे। हमें तो बाबा पास से लिखा गया है रोटी तो मिलेगा। नहीं, रोटी तो मिलेगा, रोटी नहीं मिले तो भी खुश रहना है, मिलेगा तो सही, पर तो ना मिले तो भी खुश रहना है, ये याद रखना है। मतलब कोई भी बात आ जाए कोई बात नहीं, मिल जाए तो भला, नहीं मिले तो भला, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लो। ये इसलिए आज बाबा कहानी सुना रहा है ब्रह्मा बाबा की। विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बैल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। इस विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। किसी भी प्रकार का फिकर का बोझ नहीं उठाना, हमेशा बेफिक्र रहो। ड्रामा अनुसार जो चीज मुझे खानी है, जो चीज मुझे पहननी है, जो चीज मैंने यूज करनी है, वो डायरेक्टर को चिंता, वो मेरे पास आएगी, उसकी चिंता मुझे थोड़ा करनी है, वो तो मेरे पास आएगी। एक कदम सुनाया, आज पहला कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखाते। ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे होते हैं। ऊंचे ते ऊंचे के लिए कहा कि वो सब में चोटी होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। तो सबसे ऊंची क्या होती है? चोटी। तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक चोटी रख दी, जैसे नारद की चोटी दिखाते हैं ना, ऐसे उठी हुई खड़ी हुई एकदम, है नहीं? तो उन्होंने अपनी लंबी सारी चोटी बना दी पीछे सिर के ऊपर। वह जो हम चोटी वाले ब्राह्मण, जितनी हमारी चोटी बड़ी उतने हम ऊंचे ब्राह्मण। उल्टी बात जो है ना बुद्धि में बिठा दी। हमने भी बड़ी मोटी सिर के ऊपर चोटी रखी हुई थी,
स्कूल जाते थे चोटी में, चोटी वाले। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित रहने वाले। चोटी रखने वाले नहीं बनना हमने अपनी अवस्था ऊंची रखनी। चोटी की स्थिति में रहने वाले, ऊंची स्थिति में रहने वाले बनना है, हमने चोटी नहीं रखनी। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में हैं ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, आत्माओं से उत्तम, उत्तम आत्मा। ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहा जाता है उत्तम आत्मा। पुरुष माना भी आत्मा और पुरुषोत्तम उत्तम, उत्तम आत्मा बनने वाले, पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले, उत्तम आत्मा बनने वाले देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, आप देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, दूसरे नशे क्या करो, कम करो। रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, खूब नशा करो, जितना नशा कर सकते हो करो। रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है और दुनिया के सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला वो गिराने वाले, वो जितने दुनिया के नशे हैं वो सारे गिराने वाले हैं। एक ये नशा ऐसा है जो हमें क्या करता है, चढ़ाता है, ऊपर चढ़ती कला में ले जाता है। अगर रूहानी नशा उतर गया, अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाए, गंदी दुनिया आपको वापस याद आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया है, नया संसार है। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया, और आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम कौन हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। नई बात आ गई, ऐसी तो बात अजीब बात। क्या कहना चाहता है बाबा? ऐसे उल्टी उल्टी पढ़ाइयां पढ़ाता है, क्या करें बताओ, क्या कह रहा है बाबा? अभी जानते हो कि हम शिववंशी शिव कुमार होने चाहिए कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होने चाहिए? भाई जी, बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट किया है। हम हैं शिववंशी, हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। भाई जी, शिववंशी हम कैसे बने? हम शिव बाबा के बच्चा तो शिववंशी हो गए।
बच्चे तो वो भी बच्चे तो आत्मा, हम भी आत्मा। बच्चे आत्मा, हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे। हम आत्मा शिव बाबा का अंश है कि वंश है? वंश है। अंश नहीं है। अंश है तो પછી વંશ भी है ना। हाँ जी, अंश है तो वंश भी है। क्या करें, दो बातें आ गई। कौन सी बात ठीक है दोनों में से? हम अंश हैं कि वंश हैं, कि अंश हैं तो वंश है? वंश है। हम शिव बाबा के वंशज हैं कि अंश है? किसी चीज का एक टुकड़ा होता है, उसी को अंश कहेंगे। जो किसी चीज का टुकड़ा होता है उसे अंश कहते हैं। हम परमात्मा जो आत्मा है उसका टुकड़ा है? नहीं। हम आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है कि नहीं है? भाई जी नहीं है भाई। हम ये पर, टुकड़ा तो नहीं। नहीं है। हम परमात्मा का अंश नहीं है। हर आत्मा इंडिविजुअल है भाई जी। हर आत्मा अनादि यूनिक है ना है। भाई जी। आत्माएं और बाबा भी अनादि करके कहा था एक बार। तो शिव बाबा भी अनादि है, हम आत्माएं भी अनादि है। फिर ये कैसे बनेगी बात? वंश और अंश, वंश में क्या होता है क्या? वंश है, वंश। हाँ जी, संतान जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतान वंश कहा जाता है। संतान नहीं। को वंश कहते वंश हैं। हम लोग या संतान कह सकते हैं। संतान अंश नहीं होती है। अंश और वंश, अंश माना हमने जान लिया है। कहा जाएगा, फिर तो वंश कहा जाएगा। हम जान चुके हैं कि अंश कहा जाता है टुकड़े को और वंश कहा जाता है, जैसे कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए परंतु उस जैसा हो। जैसे हम आत्मा और परमात्मा हम एक जैसे हैं, परंतु हम उससे टुकड़े के रूप में अलग नहीं। तो हम परमात्मा के समान हैं, परमात्मा की तरह, मतलब उसके साथ उसका जो है ना परमात्मा जैसे बिल्कुल अलग पूरा संपूर्ण रहता है, ऐसे हम भी अपने आप में संपूर्ण हैं। हम परमात्मा का कोई अंश नहीं, टुकड़ा नहीं है। और जिस आत्मा से उन्होंने बात करनी है उसके बाद आगे चले जाओ। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया। बताओ, हमें बाबा ने पैदा किया? शिव बाबा ने क्या? हम मुख्य वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा हैं व माता पिता। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसे रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी, ये नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है।
आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है या ये साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहां लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है, वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की और खुशी के साथ दुख भी होगा, लेकिन आप लोगों की जीवन सदा एक्यूरेट, जीवन सदा खुशी की हो गई। खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिली है। आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रहे हो ना? बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना पड़ता। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो, कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने हो ना। तो सीढ़ी उतरनी और आपको उतरनी नहीं। वो सीढ़ी उतरे, जो शादी की जिन्होंने, वो सीढ़ी चढ़कर फिर सीढ़ी उतरे, आपको तो उतरना ही नहीं। तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा,
बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है, नवरात्रे चल रहे हैं ना, कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। चिढ़ा रहा है क्या बाबा? जी बाबा सच्चाई बता रहे हैं। अब बताओ, शादी की है तो कहते बकरी बन गई हो, हम शेरनी की तरह रहती हैं, ये कहता है बकरी बन गई है। हिम्मत है किसी पुरुष की कोई बोल सके? बाबा आप बीती बातें बता रहे हैं, जो बाबा बाबा घटना घटी वो बाबा बता रहे हैं। नहीं, ये तो शिव बाबा कह रहा है, ब्रह्मा बाबा तो है ही नहीं यहाँ पर। बाबा कहते हैं शादी ना करवाओ। हाँ, अब आपने शादी कर ली, कहते तुम बकरी बन गए हो, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना। हाँ जी, सबके पैर छूने पड़ते हैं ना भाई जी बाद में शादी करने के बाद। बाबा कुमारियों को एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। हाँ, कुमारियां जो है ना बच गई हैं, और जिन्होंने शादी की है वो बकरियां बन गई हैं। बताओ, गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है, तो बच्चे बच गई ना, जिन्होंने शादी नहीं की है वो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से अब कुमारियों से बात कर ली, कुमारियों की, अब माताओं से। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना? हाँ, अब तो ताकत आ गई। कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती, जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। चल तू ये काम कर, अपना चल पड़ती है। किसी की ड्यूटी लगा के, किसी को काम सौंप के अपना चली जाती है। किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा? पांडवों को भी तो संभालना पड़ता है ना। क्या कहती हैं? बच्चे हैं, कौन संभालेगा? कैसे काम करने आऊं दीदी? पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है पांडव शक्ति को फ्री करे। पांडव शक्ति को क्या करे? फ्री करे। जाओ तुम अपना घर का काम संभालो, हम कर लेंगे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, अभी बहुत सेवा करनी है। सारे विश्व का परिवर्तन करना है तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले, और आवाज बुलंद कर दो, आवाज बुलंद तेज कर दो, फास्ट कर दो। शक्तियों को जी हाँ, जब से बाबा ने नारियों को सम्मान दिया तब से इस देश में नारियों को सम्मान मिलता है। आगे बढ़ाया शक्तियों हमारे को साथ। फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। शक्तियां बिजी रहेंगी तो सेवा केंद्र कैसे खुलेंगे? अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।